सभी कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आज 27वें दिन पर होने जा रहा है। बहुत खास दिन आज के लिए। सावन सोमवार का व्रत भी है और भगवान शिव की पूजा अर्चना भी है। चार बजने पर हम मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद पर भगवान शिव के साथ पर भगवान नारायण की पूजा, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करते रहेंगे। ओम नमो नारायण नारायण। ओम श्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवत नारायण नारायण नारायण। हम अपने इस चैनल को YouTube पर भी दे रहे हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि शुरू से लेकर अब तक भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रसपान करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनना है। आप हमारे YouTube चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें सब्सक्राइब करनी है। नोटिफिकेशन से आपको प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने के लिए मिलता रहेगा। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट्स जरूर करें। 4 बज रहे हैं। मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद पर हम अपने भागवत कथा को प्रारंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय।
श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री पितृदेवताय नमः। आइए गुरुचारण करते हैं, मंगलाचारण करते हैं। सभी आप भगवान नारायण के ध्यान करें, माता पिता को ध्यान करें। मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। तमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धो सखास्तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्म देव। सर्वकार्येषु सर्वदा एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक। सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्य मानम्। सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कपूरकरं करुणावतारं संसारसारं भुजगगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्रीनारायण ॐ श्रीनारायण नारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। मेरे साथ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रसपान करने के लिए
समस्त भक्तजनों का हम सादर आमंत्रित करते हैं अपने इस चैनल पर। और आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी मंगल कामनाओं के साथ पर आइए श्री राधा रानी के चरणों का रसपान करें। श्री राधे। आप भी श्री राधा कृष्ण को अपनी आंखों में बसाइए। राधा कृष्ण के जैसे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। राधा कृष्ण को अपने आंखों में बसा लीजिए। इनके सिवा और कोई भी कुछ नहीं दिखता, ऐसा मानकर आप चलें और अपना हाथ जो है राधा कृष्ण के चरणों पर लगा लीजिए। बिल्कुल आज ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आप राधा कृष्ण जी आपके सामने में खड़ी हैं और आप उनका दर्शन कर रहे हैं। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। गोविंद राधे बनवारी, गोविंद राधे बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, 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 भज मन कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी। कृष्ण मुरारी, रास बिहारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर कृष्ण मुरारी।
भज मन कृष्ण मुरारी, 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 भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण बनवारी। राधे गोविंद बनवारी, 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 राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, 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 भज मन कृष्ण मुरारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे। कभी कभी सचमुच ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण बिल्कुल आंखों के सामने आ जाते हैं। सच में बहुत ही अनुपम दृश्य रहता है आंखों के सामने पर। मन में कल्पना ऐसी होनी चाहिए, अपने आप पर आप भगवान को अपने चरणों पर लगा दो, आप उनको। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी बहुत ही प्रेम के मानक हैं। ऐसा लगता है कि राधा रानी को चरणों पर आप अपने आप को लगा देने से मन जो है बहुत ही तृप्त हो जाता है। भजन ऐसे रखते हैं उनके कि जैसे राधा रानी बिल्कुल सामने हो जाती हैं अपने, और ऐसे लगता है कि राधा रानी बिल्कुल अपने हाथों से हमको उठा लेती हैं। सचमुच बहुत ही कृपा है उनकी हम पर। सभी कृष्ण प्रेमियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए, आज सावन सोमवार का दिन भी है, भगवान शिव की उपासना भी आज करनी चाहिए। तो 5 मिनट हम पहले ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करेंगे। आइए मेरे साथ में ओम नमः शिवाय का जाप आप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की उपासना सावन पर बहुत ही अच्छी मानी गई है और ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिन व्यक्तियों का विवाह अगर नहीं हो रहा है तो चावल का एक दाना लेकर भगवान शिवलिंग पर आप जरूर चढ़ाएं। उस चावल के एक दाने पर केसर जरूर लगाएं और भगवान का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का नाम उल्टा करके रखें, शिवाय नमः ओम। ऐसा बताया गया है कि जिस व्यक्ति जो करता है उसका विवाह 4 से 6 महीने के अंदर हो जाता है। आज का यह उपाय मैंने आप लोगों को बताया। मेरे साथ पर जुड़ते रहें, मैं आप लोगों को और भी रोचक बातें इस ज्योतिष शास्त्र के अलावा आपको बताते रहूँगा। आइए सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम अपना पाठ जो है अब प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। आज थोड़ा चश्मा लगा लेता हूँ, आँखों में थोड़ा सा वजन पड़ रहा है। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण, देवताओं की यह उत्कृष्ट अभिलाषा होने लगी कि यह पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश और पराक्रम, शूरवीर आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजना भखंड में खूब वर्ष जल बरसाया। महाराज नाभि के अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी इच्छा से ही मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि को सप्रेम पालन करते हुए लीला ने उन्हीं की लीला से विलास से मुग्ध होकर वत्स तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। तब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने अपने धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों को देखरेख में छोड़ दिया। अब अपने पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी भी द्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में लोकारिक्ति प्रसिद्ध होती है। राजर्षि
नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा पुरुष कौन कर सकता है? जिनके शुद्ध कर्मों के संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज, नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है? जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने ही अजना बखंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों की गृहस्थ धर्म में शिक्षा करने के लिए देवराज इंद्र की देवी उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा शौच, स्मार्त और दोनों प्रकार के शांत्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उनके नाम से लोग इस अंजना भखंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस, विदुर्भ, कीटक, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े और श्रेष्ठ थे। उनमें छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबल, विप्लायन, अहिरहोत्र, विमुल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले भरे बड़े भक्त वत्सल थे। भगवान की महिमा से महिमाविन और परम शांति से संपूर्ण इनका पवित्र चरित्र इस नारद वासुदेव संवाद से प्रसंग से 11 स्कंद में करेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा पालन करने वाले, अति विनीत, महान देवज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण को हो गए थे। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण सदैव सर्वदा ही सब प्रकार से अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदा भाव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे कि वो अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करते हुए तत्व को न जानने वाले लोगों की उनकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, कारुणिक रहकर धर्म, यश, संतान, भोग, सुख, मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों का सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे तो भी ब्राह्मणों को बतलाई हुई यह विधि साम दानादि से नीति का अनुसार जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र, ब्राह्मणों को उपदेश, भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से नव्य, द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा, त्रिज्विज आदि से सुपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव ने शासन काल में इस देश का कोई पुरुष अपने लिए किसी भी अपने प्रभु के दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्या वस्तु की भांति कोई किसी भी वस्तु की दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चिन्ह तथा विनय और प्रेम के भार से संयुक्त पुत्रों की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। बोलो जय श्री राधे राधे। ऋषभदेव जी ने कहा कि पुत्रों, इस मत्स्य लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठाभोजी शुकुर कुकरादि को भी मिलते रहते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मादि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों को संग नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वही समाज चित्त परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिन्हक और सदाचारण संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों की तथा स्त्री, पुत्र, धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वहन के लिए प्रवृत्त होते हैं, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है और उसकी यह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए होती है।
मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा का यह आसक्त और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती है, अभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है, तब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है। तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती है और इसी से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के विभूषित द्वारा चित्त मनुष्य को शरीर में कर्मों से प्रवृत्त रहता है। अतः जब तक उसके मुझ देश वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह ज्ञानवश विषय प्रधान गृह आसक्ति में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों को परस्पर दाम्पत्य भाव है। इसी को पंडित जन उसके हृदय की दूसरी स्थूल और दुर्भाग्य ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमानी रूप एक सूक्ष्म ग्रंथि को उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहादिनी के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन, धन और सिर में मैं और मेरेपन का मोह जाता है। जिस समय पर कर्म वासना के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ ग्रंथि ढीली हो जाती है, इसी समय वह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने के कुशल और धैर्य उद्यम और सत्व विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा गुरु स्वरूप मुझ भगवान की भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा और त्याग से, सुख और दुख आदि द्वंद्वों के रहने से जीव को सभी योनियों में दुख उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म से, त्याग से, मेरे ही लिए कर्म से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे मणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मेरे पन और मेरे भाव को त्यागने की इच्छा से, आत्मशास्त्र के अनुशील से, एकांत सेवन से, प्राण, इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र सत्पुरुषों के वचन और यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्व ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य परायण में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सवर्त मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से, योग साधना से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप को बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही एक कर्म संस्थानों का रहने वाला एक स्थान है। तदंतर इसका साधन ही परित्याग कर देना चाहिए। जिस लोक को मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति हो, परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को, पिता अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहते हैं, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों के लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना है। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से इस तरह के कर्म भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में बैठ ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर भी विचार नहीं करते हैं कि किस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होती है। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते में जाते हुए मनुष्य को जैसे आँख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर ऐसा कौन दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर उसे उसी राह पर जाने दे और जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत प्राप्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी में नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं होता, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं और पति पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धि गव्य नहीं है।
सत्व तत्व ही मेरा हृदय है और इसी में धर्म की स्थिति है और अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे से ढकेल दिया गया है। इसे सत्पुरुष और ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हो और इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना ही मेरी सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा अन्य वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इससे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उस पर भी कीटादि अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथम गण, प्रथमों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताएं और अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उसमें असुर, असुरों के देवता, देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र में भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए उनसे भी मैं श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण किसी भी श्रेष्ठ है क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। दूसरे किसी भी प्राणी को ब्राह्मणों के समान नहीं समझता, फिर भी उनसे अधिक मान तो कैसे समझता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्नादि आहुति डालते हैं वैसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, जैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अन्यनादि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है तथा जो परम पवित्र सत्गुण शम, दम, सत्य, दया, तप, तीक्ष्णता और ज्ञानादि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्राह्मण आदि से भी श्रेष्ठ हूँ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने में सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त मेरे ऐसे निःसप्रद होते हैं जैसे कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते। फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो इच्छा कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम स्वर्ण संपूर्ण चराचर भूतों का ही मेरा शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि और अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार पूजन ही है। इसके कारण बिना मनुष्य अपने को महाभाव काल पाश में छुड़ा कर नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही इस प्रकार सुशिक्षित थे कि तो भी लोगों की शिक्षा देने के लिए उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सहृद्र भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशील निवृत्त परायण महामुनि के भक्त ज्ञान वैराग्य रूप में परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वदा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त सा वेश था। इस स्थिति में अवर्णनीय अग्नियों की अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मवर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे और कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच, पागलों सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने हुए जहाँ तहाँ विचरने लगे। कभी कभी नगरों गांव में चले जाते तो भी खानों और किसानों की बस्तियाँ, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियाँ, गौशालों, अहिरों की बस्तियाँ, यात्रियों के टिकने के स्थान में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते में निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी तो को मक्खियाँ सताती हैं, इसी प्रकार मुख दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब करते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधो वायु छोड़ते और कोई खोटी खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे सब बातों पर जरा ध्यान नहीं करते।
इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी महंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित वे थे, इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले, मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही बड़ा सुंदर, स्वाभाविक मधुर मुस्कान से भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन और कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल, कुछ लालिमा लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल और संताप हारणी थीं। उनके नेत्रों के कारण वे मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान, नाक, नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे। उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा देखकर पुनरियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख में आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकती रहती थी, उनके महान भार अवधूतों के समान धूलि रहित देह के कारण वे ग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधना में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विष वृत्ति से रहना है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति का धारण कर लिया और वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने, मल मूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लौट लौट कर शरीर को उसमें सान लेते। उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देता था। इस प्रकार गौ, मृग, काकादि और वृत्तियों को स्वीकार करके वे वृत्ति उन्हीं के समान कभी चलते हुए और कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मल मूत्र का त्याग करने लगते थे। परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्ष पति भगवान ऋषभ देव के कई तरह के योगाचार्यों का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान के वासुदेव के किसी प्रकार का भेद नहीं था, इसलिए वे उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोविज्य शरीर की इच्छा रहते हुए भी समर्थ पहुंच जाना, अंतर का ध्यान, पर काय प्रदेश, दूसरों की बातें सुन लेना, दूर के दृश्य को देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आ गई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुए अग्नादि से जिनके रागादि कर्म बीज दग्ध हो गए थे, उन आत्माराम मुनियों को दैववश आदि स्वयं अणिमदि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं तो भी वे उनके राग द्वेषादि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार को नहीं हो सकती, फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? शुकदेव जी ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु संसार में जैसे चालक ब्यादात अपने पकड़े हुए मृग का श्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल वृत्ति का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा गया है, इस चंचल चित्त में कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से भी मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संतिप्त तप क्षीण हो गया था। जैसे व्याभिचारिणी स्त्री का जार पुरुषों को अवकाश लेकर उनके द्वारा अपने ही विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उनके साथी क्रोधादि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन से मूल जो यह मन ही है, इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों से भी भूषण स्वरूप थे, तो भी जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के विविध वेशभाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा में अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं के अनिवृत्त से छूटकर लिंग देह के अभिमान से मुक्त होकर उपराम हो गए।
इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त होकर भगवान ऋषभ देव का शरीर योग माया के वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। इस देवलोक कोक वेक और दक्षिण आदि कुटक कंकड़ादि कर्नाटक के देशों में पाया गया। मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले हुए तथा बाल बिखरे हुए उम्मत के समान दिगंबर से कुटका चल के वन को घूमने लगा। इसी समय वह झंझावत से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल वाग्धानी धधक उठी और उनके सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर लिया। राजन, जिस समय कलयुग के अधर्म की वृत्ति होगी उस समय कोंक वेक और कुटुक देश का मंद राजा अहिर वहाँ के लोगों से ऋषभ देव के आश्रातीत आचरण का वृतांत सुनकर स्वयं उसे ग्रहण करके लोगों को पूर्व संचित पाप फल पुण्य का होनहार के वशीभूत होकर भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया का मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित का शौच और आधार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बाहुबल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे। प्रायः वेद ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत वृत्तियों में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों का कहा करते हैं, अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वियों के समस्त द्वीप और वर्षों की यह भारतवर्ष बड़ी पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्रीहरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है, जिनमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण के ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष को प्राप्ति कराने वाले परमहंस अधर्म का आचरण किया था। अहो इस जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग में कोई दूसरा योगी मन से कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए ललायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं उन्होंने अपने आप पर प्राप्त होने के लिए अकस्मात समझकर त्याग दिया होता है। राजन, इस प्रकार समस्त वेद लोक देवता ब्राह्मण गांवों के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्रचित से श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं उन दोनों को ही भगवान वासुदेव की अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तापों से अनंत तपे हुए अपने अंतरकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में नित्य ही निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमय होती है कि फिर वे उनके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का आदर नहीं करते। भगवान ने निज जन जाने के लिए समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सहृदय और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के अनेकों कार्य करते थे और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसमें सहज नहीं होने देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और निरंतर स्वयं अनुभव होने वाले आत्म रूप की प्राप्ति के सब प्रकार के तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। बोलो जय जय श्री राधे राधे। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि राजन महाराज भारत बड़े ही भगवत वत्सल थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने ही संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने अपने आज्ञा में स्थित रहकर विश्व रूप की कन्या पंजननी से विवाह किया।
जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूतन मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंज जनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए और सर्वदा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष जिसका नाम पहले अंजनाभ वर्ष था, उनके समय भारत से ही भारतवर्ष कहने लगे। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा को अपने आप बाप दादा के समान स्वधर्मों में स्थित रहते हुए अत्यंत भक्तवत्सल पालन करने लगे। उन्होंने होता, उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 दिग्गजों के द्वारा कहलाए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास्य, पशु, सोम आदि छोटे बड़े ऋतुओं के यथासंभव श्रद्धापूर्वक यज्ञ क्रतु रूप श्री भगवान योजन का रूप धारण किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के द्वारा अनुष्ठान के समय अर्धयुग गुण आहुति देने के लिए आहुति हाथ में लेते तो यजमान भारत उस यज्ञ कर्म में होने वाले पुण्य रूप को फल का यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे पर ब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं को प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य और उनके देवताओं को भी नियामक होने से मुख्य कर्ता और प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता के हृदय में राग द्वेष मलों का मार्जन करते हुए सूर्यादि सभी भक्तों का, देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म ही शुद्धि का उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और अपने अंतर्मिक रूप से विराजमान हृदय आकाश में अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप में महापुरुषों के लक्षणों से उपक्षलित भगवान वासुदेव में जो श्री वत्स्य, कौतुब, वनमाला, शंख, चक्र, गदा और आदि से सुशोभित नारादि निज जनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिनों दिन वेग पूर्वक बढ़ाने वाली उत्कृष्ट शक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम चले आए और उस पुलाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का ही बड़ा वात्सल्य था। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ जनक नदी गंडकी नाम की एक प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालाग्राम शिलाओं में से, जिनके ऊपर नीचे दोनों के नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुलाश्रम में वन में उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंद मूल फल आदि उपकारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और परम सुख आनंद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उनके प्रेम का वेग बढ़ गया, जिससे उनका हृदय वशीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा। उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और जिनकी उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब उनके प्रियतम के अरुण चरण बिंदु के ध्यान से भक्तियों का आविर्भाव हुआ, तब आनंद से सरोवर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें नियमक पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा से नियम में ही रहते और तत्पर रहते, शरीर पर मृग चर्म धारण करते रहते थे। त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणित हो गई, जिससे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित सूर्य मंडल में सूर्य संबंधित त्रिचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते: भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर उन्हीं अंतर्यामी रूप से उन्होंने प्रविष्ट होकर उसकी चित्त शक्ति द्वारा विलय लोपुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्ध पर्वत तेज की शरण लेते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भरत जी गंडकी स्नान कर नित्य नैमिक तथा शौचादि से
अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो भगवान का जप करते हुए 3 ब्रह्म मुहूर्त नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन इसी के समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले उस नदी पे तीर पर आई। अभी वह जल पी रही थी कि पास से गजरते हुए सिंह की लोग भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है, वह भले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब जो ही उनके कान में भीषण शब्द पड़ा, सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी को पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने से लंबी छलांग मारने और सिंह के डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई। तब अपने झुंड से उसका बिछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहां मर गई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें बड़ी दया आई और आत्मीयता के साथ समान उसकी मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और उस मृग छाने के प्रति भरत जी की ममता बढ़ती गई। विनित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने लगे। व्यवहादि के बचाने, लाड़ लडाने और पुष्करने आदि से चिंता में डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। ऐसा विचार करने लगा कि अहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छैने काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सुहृद और बंधुजनों को दूर करने के लिए मेरी शरण में पहुंचा दिया। यह मुझे ही अपनी माता पिता भाई बंधु युद्ध के संगी साथी समझता है। इसे मेरे सिवा किसी और का पता नहीं है। मुझे इसका विश्वास भी बहुत है कि मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में दोष हूँ, जानता हूँ। इसलिए अब मुझे अपने इस आश्रित के सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दोनों की रक्षा करने के लिए परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह नहीं करते। इस प्रकार जब हरिण ने बच्चे की आसक्ति बढ़ जाने के कारण बैठते, सोते, टहलते, ठहरते, भोजन करते समय उनका चित्त स्नेह पास से बंधा हुआ था, तब उन्हें कृष, पुष्प, समिधा, पत्र, फल मूलादि लाने होते तो भेड़ियों को कुत्तों से भय उसी के साथ वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से दयाभास होकर उसके कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी छाती से लगाकर, कभी उसका दुलार करने से बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते करते राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ खड़ा हुआ उस मृग बालक को देखते और उस पर अपनी दृष्टि पड़ती, तभी उसकी चिंता में शांति मिलती। तब उसके लिए मंगल कामना करते हुए कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि यह दिखलाई न देता तो उसका धन लुट गया और उसके मनुष्य के समान उसका चित्त अत्यंत दुखदिन हो गया। फिर वे उस हरिणी के बच्चे को विरह से व्याकुल और संतृप्त, करुणावश अत्यंत कुंठित और मोह विशिष्ट हो जाने के कारण शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते हैं, अहो क्या कहा जाए, क्या मात्रहीन मृग शावक दुष्ट बहेलियों से ही बुद्धि वाले पुण्यहीन अन्याय का विश्वास करके मुझे अपना मानकर मेरे लिए किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आया। क्या फिर मैं इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरिभाव डूबे चरते हुए देखूंगा? ऐसा न हो कि कई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले मुकरादी अथवा अकेले घूमने वाले व्याधि के ही उसे खा जाएं। संपूर्ण जगत के कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयमुख रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या यह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास जाकर अपनी भांति भांति के मृगशाव कोचित मनोहर और दंडनीय क्रीड़ाओं को अपने स्वजनों से दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो अब मैं किसी
प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों से नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता तो वह दांतों से खींचकर पवित्र कर देता। मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के पास समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। इस तपस्वी धरती पे ऐसा कौन सा तप किया है जो अति विनीत कृष्ण सागर किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और कुसुम कोमल खुरों वाले चरणों से चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृग धन लुट जाने से अनंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, इस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं उसे अपने शरीर को सवर्तपद चिन्हों से विशोभित का स्वर्ग तथा अपवर्ग इच्छुक दोनों के यज्ञ स्थल बना रही है। जिसकी माता सिंह के भय से मर गई, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया और उसे अनाथ देखकर क्या वे अपने दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसकी शीतल किरणों से आनंदित होकर कहने लगी, अथवा अपने पुत्रों से वियोग रूप दनावल की विषय ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब चले जाने पर मेरा हृदय जलने लगा, इसलिए वे अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और हृदय सलिल रूपा अमृतमय किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार चिन्ह का पूरा होना सर्वथा संभव था। उन विविध मनोरथों को भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। उन्होंने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले परद कर्म को अपनी तपस्या भरत जी के भगवत आराधन कर्म और योग अनुष्ठान से च्युत हो जाने गए। नहीं तो उन्होंने योग मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय में समस्त पुत्रादि को भी त्याग दिया था। इन्हीं से अन्य जातीय हिरण्य शिशु में ऐसी आसक्ति भक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के विषुभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और स्मृति छौने के पालन पोषण और लाड प्यार में कर रहने लगकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय उनका टहलना अत्यंत कठिन था। अब वह वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस गए, इसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। इस समय वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे इस समय स्थिति को देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार आसक्ति में मृग के साथ उनका भी शरीर छूट गया। तदंतर उन्हें अनंत काल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनके पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। इस समय योनि में पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से उन्हें मृग रूप होने का भी कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभाव के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार के आसक्ति छोड़कर एकांत पवित्र का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर भी चित्त सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर श्री गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया। अब मुझे अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शिशु के अपने पीछे लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भारत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर से पवर्त से फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय और उसी में शालिग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलस्य और पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ रहकर भी काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति में उन्हें बड़ा भय लगने लगा। बस यही अकेले रहकर वे पत्ते घास और झाड़ियों के द्वारा निर्वाह करते हुए मृग योनि के प्राप्त कराने वाले प्रारब्ध की क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंड की जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान का कृष्ण का थोड़ा भजन करते हैं। जय रघुनंदन
जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय जय अवध बिहारी राम, 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। मधुर मधुर राम नाम, मधुर मधुर राम नाम, सरस सरल सुख निदान, सरल सरस सुख निदान, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। अति अनुपम अति महान, अति अनुपम अति महान, अति अभिनव अति पुराण, अति अभिनव अति पुराण, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। अति अपार अति उदार, अति अपार, अति अपार अति उदार, अतिशय प्रिय परम धाम, अतिशय प्रिय परम धाम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। अमल धवन अमर नाम, अमल धवल अमर नाम, श्रवण सुखद रस प्रदान, श्रवण सुखद रस प्रदान, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे। आज की
हम कथा को यहीं पे विराम देते हैं। मेरे साथ पर जो भी भक्तगण प्रेमी जन भगवान श्री कृष्ण के साथ पे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पुनः 3:55 पर यहाँ पर पुनः एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने के लिए आएंगे। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरि ओम नारायण